हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें टेबल फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके जो ऑप्शंस हैं ये दिए ABCD में दिए हैं और कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को हमें मैच करना है। तो ए जो दे रखा है वो है फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, फर्स्ट एनाबिना नॉस्टॉक, B anaerobic nitrogen fixer, second Pseudomonas and Thiobacillus, C nitrogen fixing cyanobacteria, Nitrosomonas and Nitrococcus, D T nitrifying bacteria, fourth Azotobacter, B Xericola, E nitrifying bacteria, Rhodospirillum। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया और एल्गी। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया या एल्गी जो यूज होते हैं वो हमारा यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा। तो हम जो फर्स्ट, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ए जो कॉलम फर्स्ट में दे रखा है, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, कौन कौन से होते हैं ये जो कि फ्री लिविंग रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती। तो ये होते हैं एजिटोबैक्टर एंड बीज रिंकिया। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं फ्री लिविंग है, तो यानी कि हमारा ए फोर्थ। ठीक है, ये कॉलम मैच हो गए। उसके बाद है आपका सेकंड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो एनारोबिक जो नाइट्रोजन फिक्सर है वो है रोडोस्पाइरिलियम। बी सेकंड जो है आपका एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर जो कि कौन सा है, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, यानी कि फिफ्थ नंबर का जो है, फिफ्थ जो है आपका इससे मैच हो रहा है, यानी कि ये कौन सा था, बी। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन, सी जो कॉलम फर्स्ट में है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती है, स्पेशलाइज सेल होती है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा होगा, फर्स्ट एनाबीना एंड नॉस्टॉक, दीज आर द साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना एंड नॉस्टॉक। ओके, ठीक है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट हो गया। उसके बाद है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी जो बोल रहा है वो क्या है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो नाइट्रेट बनता है उसको रिडक्शन करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि होता है स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। सेकेंड है स्यूडोमोनास एंड
थायोबैसिलस। ठीक है, तो ये कौन सा था, सेकेंड। इसके बाद है आपका लास्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग जो ई हो गया आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो अमोनिया बना है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद उसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, जो कि कौन सा है, थर्ड नंबर का। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हमारा सारा हमने डिस्कस कर लिया। जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ऑप्शन है A4B5, तो हमारा क्या आंसर बनेगा, ए किससे सिमिलर हो रहा है, 4 से, B C D E। ठीक है, तो B किससे है 5, C किससे है 1, D सेकेंड, E 3। ठीक है, तो हमारा आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो ए है आपका A4B5 C1 D2 E3 इज द सिमिलर, जो हमारा आंसर बना है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, A5 नहीं होगा, A4 है, ये हमारा गलत हो गया। देन उसके बाद है, ये नहीं होगा आपका डी ऑप्शन A4B5 C2, तो ये नहीं होगा, C1 है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।